हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल्स। हमने लाइन्स एंड एंगल्स कंप्लीट कर लिया है, काफ़ी सारे मैथ के चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब बचा है हमारा एक ट्राइंगल और स्टैटिक्स बचा है, और फिर हमारा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम कर लेते हैं ट्राइंगल्स। तो एक्चुअली ट्राइंगल्स हमें पता है कि ट्राइंगल्स में क्या होता है, क्योंकि हमने ट्राइंगल्स पढ़ रखी है फिगर। ट्राइंगल आपको नेम से समझ में आ रहा होगा कि ट्राई यानी 3 और ट्राई एंगल यानी एंगल्स, मतलब 3 एंगल है इसके अंदर, समझ रहे हो ना आप। तो ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, और ट्राइंगल्स के बारे में ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है, ये अपन सबको आती है। तो अब हम समझते हैं चैप्टर के अंदर क्या दिया है। चैप्टर के अंदर ये तो दिया नहीं हुआ ट्राइंगल कैसे बनता है। ट्राइंगल में एक कॉन्ग्रुएंसी आई है। कॉन्ग्रुएंसी भी हमने पढ़ी हुई है 8th क्लास में, लेकिन हम उसको और अच्छे से समझ रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी में क्या अंतर है? देखो, सिमिलरिटी यानी कि कोई शेप है, मान लो ये इसको हम एक सेकेंड, या फिर ऐसा मान लो, रुक जाओ, सर्कल ले लो, आप एक सर्कल ले लो, इसको और इसको आप सिमिलर बोल सकते हो देख कर ही। सिमिलर कैसे बोलते हैं? जिसकी शेप सेम हो, शेप सेम है, एक जैसे लग रहे हैं ना अपन को, तो सिमिलर हो गई ये। अब कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट जब बोलते हैं जब उन दोनों की शेप एंड साइज दोनों इक्वल हो और वो एक दूसरे को ओवरलैप करे ढंग से। यानी कि अगर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाली साइड 4 और ये 3 और ये 2 और ये भी 4 3 2, तो एस के थ्रू हम इसको समझेंगे क्या क्या होता है ये, उसके थ्रू हम ये सारे कर लेंगे। तो अब हम समझते हैं इसको, ये कॉन्ग्रुएंट कैसे है। अगर हम मान लो इसको काट कर अगर मैं इस पर रख दूँ, तो अगर ये ओवरलैप कर रहा है ढंग से, तो इसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और अगर नहीं करता है तो हमें नॉन कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, या फिर हाँ कुछ भी नहीं कहोगे आप। सिमिलर का साइन कैसा होता है ये देख लो, और कॉन्ग्रुएंट का साइन इक्वल्स के ऊपर सिमिलर वाला साइन, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी के बीच में हमने डिफरेंस समझ लिया। अब हम समझते हैं कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स। अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स देखूँ तो एक सेकंड में देख कर लेता हूँ। आपको समझा दिया मैंने कॉन्ग्रुएंसी और ये क्या होते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये क्या है? क्राइटेरियाज यानी रूल्स। अब क्या क्या रूल्स है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के? हमारे पास 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज SAS, तो समझदार जो है वो समझ गए होंगे। सेकंड है हमारा SSS, थर्ड वन इज AAS, एंड फोर्थ वन इज RHS। SAS, SSS, AAS, RHS, और एक और होता है शायद, हाँ तो यही होते हैं। अगर कोई एक भूल गया होगा तो मैं उसको लिख दूंगा बाद में। तो अगर हम इनको अब समझते हैं हम 1 बाय 1। हाँ सॉरी, एक भूल गया तो मैं, 5th वन ASA। अब इनकी फुल फॉर्म समझ लो आप। साइड एंगल साइड, इनको अगर आप याद कर लोगे ना तो अपने आप आपको कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी, क्योंकि साइड एंगल साइड यानी आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ट्राइंगल है, एक साइड ये दे दी होगी, एक एंगल ये और एक साइड ये, यानी कि साइड एंगल साइड अगर एक साथ है, मतलब 2 साइड के बीच में एक एंगल दिया हुआ है, तो SAS के थ्रू हम उसे प्रूव कर सकते हैं। और अगर मान लो 3 साइड दिए तो SSS, इसे SS के थ्रू कर सकते हैं हम। और अगर हमारे को दिए हों 2 एंगल, 1 2 और एक साइड, तो इसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और 5th वन है हमारा ASA, यानी कि एंगल, ये साइड और एंगल, हो गया प्रूफ। ये 4 दाव समझ आती है मैंने। RHS क्या होता है ना, RHS ओनली राइट एंगल ट्राइंगल में होता है।
राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? 90 डिग्री, याद करो, लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ाया था। इसमें 90 डिग्री बनता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे, हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम बोलते हैं बेस। तो इसमें क्या है ना, राइट हाइपोटेनियस साइड, इसके अंदर एक्चुअली क्या है ना, अपनी लगती है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि अगर इसको ए ले लूँ, इसको बी ले लूँ, तो ए स्क्वायर, चलो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, अंडर रूट में चलेंगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, ये चलता है, अपन को पता है इसका। तो अब हम समझते हैं वन बाय वन क्राइटेरियाज। फर्स्ट वन इज SAS, तो मैं बोर्ड इरेज कर देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ SAS, साइड एंगल साइड। तो SAS साइड एंगल साइड, मैंने आपको समझा दिया। मान लो ये दो ट्रायंगल दिए हैं आपको, एक का नाम ले लो आप ABC, एक का नाम ले लो DEF, ABCDEF, ठीक है। इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो आप कैसे करोगे? जैसे कि आपको ये साइड 4 दी है, ये दिया आपको 3, और ये दिया आप एंगल दिया है, नहीं ये दिए 4, ये दिए 3, और ये दिया है आपको 60 डिग्री, ठीक है। इसमें आपको ये 4 दिया है, ये आपको दिए 3, और ये दिया है आपको 60 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे? साइड एंगल साइड अगर लगाते हो, अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा हो कि यार इस साइड नहीं है, मतलब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मतलब सेम साइड नहीं होना ज़रूरी नहीं है, इसको ओवरलैप कैसे भी कर सकते हो आप। बस आपको ये देखना है कि एक साइड इक्वल है, साइड इक्वल है, एक साइड मतलब ये इक्वल है, एंगल इक्वल है, चलो भाई एंगल भी इक्वल है, एक और साइड इक्वल है, हाँ ये भी इक्वल है भाई। तो क्या लग रहा है यहाँ पर? SAS, समझ गए? कि मतलब कोई दो साइड के बीच में एक एंगल अगर दूसरे एंगल का इक्वल हो तो उसे हम कहते हैं SAS। अब हमारा आता है सेकेंड रूल आता है। सेकेंड रूल की मैं क्यों करवाऊँ? क्योंकि देखो SAS है ना, बहुत सिंपल है, सारे सिंपल है वैसे तो। अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो आप तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वैसे तो अपन क्वेश्चंस करेंगे प्रूफ के, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर प्रूफ के क्वेश्चन आते हैं। मेरे पास वर्कशीट है, तो पूरी वर्कशीट आप सॉल्व करेंगे। 60 के आसपास क्वेश्चन है, 40 के आसपास, उन्हें सबको हम कर देंगे, तो हमें ट्राइंगल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अब हम करते हैं ASA। वीडियो पॉज कर देता हूँ 1 सेकंड के लिए। चलो रहने दो, कोई बात नहीं, वीडियो पॉज ऐसे कर देता हूँ, डायरेक्ट ऐसे करवा देता हूँ ना, वहाँ करवा दूंगा, बाकी सारे 5 एक साथ करवा देता हूँ। ASA यानी एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। अब देखो वही सिंपल बात है, एक ट्रायंगल ले लिया, इसमें अगर एक एंगल, फिर बीच में एक साइड, और एक एंगल अगर दूसरे के एंगल साइड एंगल के इक्वल है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे उसे? अगर ये ASA लग रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे? बताओ, बोलो, उसे हम क्या कहेंगे? हाँ, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो अब हम थर्ड वन समझते हैं, SSS साइड एंगल, साइड साइड साइड, ठीक है, सिंपल है। मान लो किसी ट्रायंगल की एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड, इसकी एक साइड दूसरी साइड तीसरी साइड के इक्वल है, तो SSS लग गया। अब देखो मैं आपको इतनी फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्टेस्ट लेक्चर होने वाला है यूट्यूब के ऊपर। तो ये जो मैं करवाऊँगा ना आपको समझ में भी आ रहा है? देखो अगर नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इसको आराम से समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आराम समझाऊंगा इसको तो मुझे आधे घंटे लगेगा। और अगर एग्जाम के टाइम पे अपन रिवीजन करना है, मेरे को भी रिवीजन करना है, आपको रिवीजन करना है, इसलिए 15 मिनट से बन जाएगा ये लेक्चर। तो फटाफट से अपन देखते हैं फोर्थ वाला हमारे, फिफ्थ हम करेंगे नहीं, RHS नहीं करेंगे हम, क्योंकि RHS को प्रूफ से करेंगे हम, क्वेश्चन परपेंडिकुलर वगैरह सब निकाल के उसी टाइम करेंगे, उसके लिए क्या है ना इक्वल चाहिए सब कुछ। फोर्थ आता है हमारा AAS। अब ये भी आप समझ गए होंगे, ये एक है इसका एंगल और एक और एंगल, एक और साइड, और दूसरे का ये एंगल एक और साइड, तो इसे हम कहते हैं AAS। अब देखो SAS के अंदर क्या होना चाहिए? दो साइड के बीच में एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल। सेकंड है ASA, दो एंगल के बीच में एक साइड, ASA दो एंगल के बीच में एक साइड। इसको दिमाग में डाल लो भाई, समझ में आ जाएगा आपको नाम से ही। SSS तीनों साइड इक्वल, SSS तीनों साइड इक्वल। फोर्थ AAS, दो एंगल बाद में साइड, बीच में जरूरत नहीं है, कहीं भी हो सकती है साइड, दो एंगल के बाद में साइड होनी चाहिए, बस हो गया, चारों हो गए भाई, और क्या चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स आज हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे प्रूफ
क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो था कॉन्ग्रुएंसी का वो यहीं खत्म होता है हमारा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस चीज़ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सारी थ्योरम समझेंगे, सारे एग्जाम्स, सारी प्रूफ समझेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो को ज़रूर देखना, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।